हो अथवा पुरुष, यहाँ पे भी देखो बहुत से लोग कहते हैं कि नारियों को भस्म नहीं लगानी चाहिए, महिलाओं को भस्म नहीं लगानी चाहिए, लेकिन शिवपुराण कहती है दिन हो अथवा रात्रि, नारी हो या पुरुष, कोई भी क्यों न सही, दिवा वा यदि वा रात्रौ नारी वाथ नरोपि वा पूजार्थम सजलम भस्म त्रिपुंडे ड्रैव धारयेत। नारी हो चाहे पुरुष, सभी का त्रिपुंड पे अधिकार है, सभी को त्रिपुंड धारण करके ही भगवान शिव का पूजन करना चाहिए। अगर भस्म ना मिले तो आया है कि अपने हाथ में, बाएं हाथ में जल लो, दाहिने हाथ की ये 3 उंगलियां जल में रखो और 5 बार इसी पंचाक्षर मंत्र का पाठ करो। पंचाक्षर मंत्र का पाठ करके इसी पंचाक्षर मंत्र को जपते हुए 3 रेखाएं मस्तक पे, इसी एक मंत्र को एक बार जप करके 3 बार मंत्र पढ़ के 3 रेखा खींचो। भस्म लगाने का जो फल होता है उसी तरह से इस जल को भस्म रूप मान करके इसका तिलक लगाने से भी वही फल प्राप्त होता है। मस्ती से बोलो हर हर। आगे गुरु पूजा ही शिव पूजा मानी गई, इसके विषय में शिव पुराण में आया। शिव पुराण कहती है यथा सर्वेषु देवेषु ज्येष्ठः श्रेष्ठः महेश्वरः एवं सर्वेषु लिंगेषु पार्थिवम श्रेष्ठमुच्यते। जैसे सभी नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी गई है, सब नदियन में गंगा जी बड़ी हैं, सब नदियन में गंगा जी बड़ी हैं, जो तारन बिच चंदा भजोरे मन गोविंदा। जैसे समस्त नदियों में गंगा श्रेष्ठ मानी गई हैं, समस्त नक्षत्रों में चंद्रमा श्रेष्ठ माना गया है, ठीक उसी तरह से समस्त शिवलिंगों में पार्थिव शिवलिंग मिट्टी से बनाया, गंगा जी की मिट्टी से बनाया गया हो तब तो पूछना ही क्या है, मिट्टी से बनाया शिवलिंग सबसे ज्यादा श्रेष्ठ माना गया है। समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाला है ऐसा शिवलिंग। आगे शिव पुराण कहती है किम बहुतेन मुनयः स्त्रीणाम अपितान। देखो इस बात को दोबारा फिर से शिव पुराण में गाया। इस भ्रम को छोड़ दो कि महिलाएं शिव जी का पूजन नहीं कर सकती, शिवलिंग का स्पर्श नहीं कर सकती, मंदिर नहीं जा सकती, इस मिथ्यावाद को समाप्त करो। शिव पुराण कह रही है किम बहुतेन मुनयः स्त्रीणामपि तथान्यतः अधिकारोस्ति सर्वेषां शिवलिंगार्चने द्विजाः। सूत जी कहते हैं हे ऋषियों, अधिक कहने का कोई मतलब नहीं बनता। भगवान शिव का पूजन करने में स्त्रियों का तथा समस्त जीवों का अधिकार है। भगवान शिव की पूजा कोई भी कर सकता है। एक बात और, बहुत से लोगों को आपने सुना होगा, कहते हैं कि भगवान शिव का चढ़ाया हुआ प्रसाद नहीं खाना चाहिए, हैं? सुना है? बहुत से लोगों को अगर शंकर जी का प्रसाद दे दो तो उठा के घर के आले में, अलमारी में रख देते हैं, बोले शंकर जी का प्रसाद खाने से कुत्ता बनना पड़ेगा, है? नहीं खाना चाहिए। शिव पुराण इस विषय में क्या कह रही है? अग्राह्यम शिव नैवेद्यमिति पूर्वं श्रुतं वचः ब्रूहि तन्निर्णयं बिल्व माहात्म्यमपि सन्मुनेन। भगवान शिव का प्रसाद खाना चाहिए कि नहीं खाना चाहिए, इस विषय में शिव पुराण कहती है दृष्ट्वा वापि शिव नैवेद्यं यान्ति पापानि दूरतः भुक्ते तु शिव नैवेद्य पुण्यान्यायन्ति कोटिशः। भगवान शिव के नैवेद्य को देखने भर से समस्त पाप जल के भस्म हो जाते हैं। कल्पना करो, जिस प्रसाद को खाली देख लो आंखें खोल के, जिस प्रसाद का दर्शन करने से समस्त पाप जल के भस्म हो जाते हैं, उस प्रसाद को पा लेने से क्या नहीं मिल जाएगा। इसलिए भगवान शिव के प्रसाद को सादर मस्तक में लगा के प्रणाम करके पाना चाहिए। भुक्ते तु शिव नैवेद्यम पुण्यान्यायन्ति कोटिशः। भगवान शिव के नैवेद्य का भक्षण करने से करोड़ों करोड़ पुण्य, हजारों साल पूजा करने से जो पुण्य मिलता है,
अभिषेक करने से, तीर्थ यात्रा करने से जो फल मिलता है, शिव पुराण कहती है भगवान शिव का प्रसाद भक्षण करने से करोड़ों करोड़ों पुण्य स्वतः ही आ जाते हैं। शिव पुराण में आया, यदि ब्रह्म हत्या करने वाला भी पवित्र होकर भगवान शिव के पवित्र निर्माल्य को धारण करता है, उसे खाता है, उसके संपूर्ण पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। बहुत से लोगों को आपने ऐसा कहते सुना होगा। अभी एक वीडियो वायरल हुआ, हमने भी देखा था, फेसबुक पे देखा। एक सन्यासी भी इसमें महात्मा थे, कौन थे नाम मुझे पता नहीं, तो उन्होंने कहा कि शिव जी के ऊपर चढ़े हुए जल का पान करने वाला अगले जन्म में कुत्ता या चांडाल बनकर के पैदा होता है। शिव जी के ऊपर चढ़ा हुआ जल नहीं पीना चाहिए। ऐसे लोगों के लिए शिव पुराण विद्वेश्वर संहिता का ये श्लोक प्रमाण रूप है। शिव पुराण कह रही है, स्नापयित्वा विधान नेन यो लिंगस्नपनोदकम त्रिहि पिबेत् त्रिविधं पापम तस्येहाशु विनश्यति। जो विधि पूर्वक भगवान शिव को स्नान करवा के उस स्नान जल को 3 बार पीता है, उसके समस्त पाप शीघ्र ही नष्ट हो जाते हैं। जिनके संतान नहीं हो रही हो, समय ज्यादा बीत गया हो, ऐसे लोगों को भी प्रदोष व्रत करना चाहिए। भगवान शिव का चढ़ा हुआ जल, दूध का, पति पत्नी चढ़े हुए दूध का दोनों सेवन करें तो निश्चित है 1 वर्ष के अंदर गोदी भोले बाबा भर दे।